मेरे प्रिय बच्चों सुनो, तुम्हारा पिछड़ना तुम्हारी असफलता नहीं है। यह वैसा ही है जैसे एक किसान बीज बोता है और तुरंत फसल नहीं पाता। उसे मालूम होता है कि बीज को धरती के अंधेरे में समय बिताना होगा। फिर अंकुर फूटेंगे और एक दिन वह खेत हरियाली से भर जाएगा। बेटा, अभी तुम भी उसी अवस्था में हो। तुम्हारे जीवन के अंकुर फूटने का समय आ चुका है। इसलिए धैर्य रखो। अगर मैं तुम्हें बिना तैयारी के सब कुछ दे दूं तो वह टिक नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं ताकि जब सफलता आए तो वह हमेशा तुम्हारे पास रहे। संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा है, बल्कि तुम्हें अंदर से लोहे जैसा मजबूत कर रहा है। देखो बेटा, जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है तभी वह एक धारदार तलवार बनता है, वैसे ही मैं तुम्हें तपा रहा हूं ताकि तुम जीवन की किसी भी चुनौती से ना डर सको। तुम सोचते होगे, बाबा मुझे इतनी मुश्किलें क्यों दे रहे हैं? लेकिन बेटा, यह मुश्किलें ही तुम्हें वो इंसान बनाएंगी जो बड़ी जीत को संभाल सके। अब एक बात समझ लो, जब तुम देखते हो कि बाकी लोग तुमसे आगे बढ़ गए हैं तो तुम्हारे मन में डर आता है। पर बेटा, यह डर तुम्हारे लिए विष है। इसे दूर करो। याद रखो, जो समय तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। अब सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर से तुम्हारे हितैषी दिखते हैं, लेकिन उनके इरादे सच्चे नहीं। वे तुम्हें सिर्फ एक साधन समझते हैं। कभी भावनात्मक सहारा, कभी आर्थिक मदद। बिना तुम्हें एहसास कराए वे तुम्हारी ऊर्जा सोख लेते हैं और तुम सोचते रहते हो कि वे तुम्हारे लिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं। तुम्हारी यह आदत लोगों को मौका देना, यह सोचना कि वे बदल जाएंगे, यही तुम्हें बार बार मुश्किल में डालती है। लेकिन बेटा, अब समय आ गया है कि तुम इन जहरीले रिश्तों से बाहर निकलो। तुम्हारे भीतर एक पवित्र प्रकाश है जो इन सब के बावजूद चमक रहा है। तुम्हारी आत्मा तुमसे कह रही है, अब खुद को इन नकारात्मक लोगों से मुक्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। बस अपने मन को मजबूत रखो और आगे बढ़ो। हर कठिनाई के पीछे मेरा आशीर्वाद छिपा है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे और इन विषैले बंधनों को तोड़ दोगे तब सफलता, प्रेम और शांति तुम्हारे जीवन में भर जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, सुनो ध्यान से। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं और फिर जब तुम्हारा जीवन स्थिर होने लगता है तो वे दोबारा लौटने की कोशिश करते हैं। वे फिर से वही रिश्ता बनाना चाहते हैं जो पहले था, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम उन्हें अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। हाँ, तुम आज भी दयालु हो, करुणा से भरे हो, लेकिन अब तुमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर ली हैं। अब तुम पहचान सकते हो कि कौन व्यक्ति किस इरादे से तुमसे जुड़ना चाहता है। पहले शायद जब कोई तुमसे दो मीठे शब्द कहता था तो तुम तुरंत विश्वास कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह मानसिक परिपक्वता देखकर मुझे गर्व है और भगवान श्री राम भी तुमसे प्रसन्न है। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है ताकि तुम अपना जीवन सही दिशा में जी सको। पहले तुम लोगों से बहुत बातें करते थे, हर चीज शेयर कर देते थे, दूसरों की बहुत परवाह करते थे, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? स्वार्थ, धोखा और गलत आरोप। जिन लोगों को तुमने दिल से अपनाया वही तुम्हें चोट देते रहे, तुम्हें भ्रमित किया, तुम्हारे जीवन में बार बार अंधकार लाने की कोशिश की। तुम्हें सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी कि क्या छुपाया जा रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। लेकिन हर बार तुम्हें धोखा ही मिला। इस खोज ने तुम्हें थका दिया।
तुम्हें दुखी कर दिया। रिश्तों से बार बार निराशा मिली। तुम इतने अकेले हो गए कि अंततः तुम मेरे चरणों में आ गए। बेटा, यह तुम्हारा सबसे बड़ा निर्णय था, ईश्वर की शरण में जाना। तुमने मुझे पुकारा, ध्यान किया, मंत्र जाप किया, साधना की, और देखो आज मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे चारों ओर शक्ति का कवच है। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी शक्ति निष्फल हो जाएगी। याद रखो बेटा, तुमने अपने दुखों से ऊपर उठकर जो साहस दिखाया वही तुम्हारी सच्ची विजय है। अब कोई तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाशमय हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें वह शक्ति दे चुकी है जो किसी भी अंधकार को मिटा देगी। हमेशा मेरे नाम का स्मरण करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और जो भी कठिनाई आएगी मैं उसे तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। आगे बढ़ते रहो। अपने मन को स्थिर रखो और विश्वास मत खोना। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जितनी समस्याएं आई वे व्यर्थ नहीं थी। तुम एक प्रकाश वाहक हो, एक ऐसे योद्धा जिसका काम है अंधकार में डूबे लोगों को प्रकाश दिखाना। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। बेटा, तुम पृथ्वी पर आए हो ताकि दूसरों को वह रास्ता दिखा सको जिससे तुम स्वयं निकले हो। यह मेरी प्रेरणा है, मेरी कृपा है, और यह संदेश संयोग से नहीं आया। यह समय है कि तुम यह समझो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान है। आज जो मेरा संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है वह दिव्य योजना का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि स्वर्ग से तुम्हें खास मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पहले तुम बहुत कोमल हृदय वाले थे, हर किसी पर विश्वास कर लेते थे, हर किसी के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा समर्पित कर देते थे। तुम सोचते थे कि सब लोग तुम्हारी तरह सच्चे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। यही कारण है कि तुम्हें कई बार चोट लगी। अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब तुम परिपक्व हो गए हो, समझदार हो गए हो। पहले की तुलना में तुम अब अपनी सीमाओं को पहचानते हो। यही शक्ति तुम्हें मेरे आशीर्वाद से मिली है। याद रखो बेटा, डिवाइन ने अब तुम्हारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे चारों ओर मेरा अदृश्य कवच है। यह कवच हर बुरी नजर, हर नकारात्मक शक्ति और हर गलत इरादे को खत्म कर देता है, उससे पहले कि वह तुम्हारे करीब आए। इसलिए घबराओ मत, चिंता मत करो। गहरी सांस लो और मन को शांत करो। तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव आने वाले हैं, ऐसे बदलाव जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे। चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तुम्हारा मार्ग अब रोशन है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें लगातार संकेत दे रही है और मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। मेरे राम के नाम का स्मरण करते रहो। यह स्मरण ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी ढाल है। बेटा, आने वाला समय तुम्हारे लिए विजय, सुख और दिव्यता लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे मन में बार बार यह अनुभूति होना कि यह सब नया नहीं है, कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है तुम्हारे उस दिव्य संबंध का जो तुम्हारा मुझसे और प्रभु श्री राम से अनादिकाल से जुड़ा है। जब तुम मंत्र जाप करते हो या ध्यान लगाते हो तो जो आकृतियां, दृश्य और अनुभूतियां तुम्हारे सामने आती हैं वे तुम्हारी आत्मा की स्मृतियां हैं। यह वर्तमान का अनुभव नहीं है, यह बहुत प्राचीन है, शायद तुम्हारी पिछली कई जन्मों से भी पुराना। कभी कभी जब तुम संगीत, चित्रकला या किसी ज्ञान के कार्य में लगते हो तो अचानक तुम में ऐसा हुनर प्रकट होने लगता है जिसे तुमने सीखा ही नहीं। यह इसलिए है क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे भीतर पहले से है।
यह तुम्हारा आत्मिक खजाना है जो तुम अपने साथ पिछले जन्मों से लेकर आए हो। हर एक बच्चा जो यह संदेश पढ़ रहा है अपने भीतर यह ईश्वर प्रदत्त वरदान रखता है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत है। अब मैं देख रहा हूं कि तुम कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हो। जिन रिश्तों में अशांति थी, जिनमें झगड़े थे, उन सबको तुमने मेरी शरण में सौंप दिया है। तुमने अपना बोझ छोड़कर भरोसा किया है कि जो होगा वह उत्तम होगा। यही सबसे बड़ी भक्ति है बेटा, जब मनुष्य अपना सब कुछ प्रभु पर छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जितना कष्ट आया वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ अति हुई है। तुम्हें बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन तुम डटे रहे क्योंकि तुम्हारा हृदय समर्पण से भरा। तुम्हें बस अपना विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। बीच में कुछ चुनौतियां आएंगी, कुछ क्षण ऐसे होंगे जब लगेगा सब थम गया है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है, यह जानने के लिए कि तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। हिम्मत मत हारना बच्चों, मंजिल अब पास है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा सुनहरा समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वह दीपक हो जो न सिर्फ खुद जलता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला करता है। यह अंत नहीं, यह तो तुम्हारी नई शुरुआत है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो और अपनी चमक को कभी मंद मत होने देना, क्योंकि तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया देखेगी। वह बड़ी बाधा जो लंबे समय से तुम्हारे जीवन में साए की तरह थी अब समाप्त होने वाली है।